हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंट लेके आई हूँ क्लास 5 का पेज नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत उन्हें रिक्वायर कर रहे हैं कि ये चैप्टर समझाने के लिए, तो मैं आपको चैप्टर भी समझा रही हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर भी देती हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द अपर एंड लोअर लेयर ऑफ स्किन, माने त्वचा की ऊपरी और नीचे परत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सुजन ट्राइप्ड एंड फेल डाउन नियर द स्कूल, मतलब सुजन फिसल गया और स्कूल के पास गिर गया। ही हर्ट हिज नी एंड एल्बो, उसका घुटना और कोहनी में चोट लग गई। पीपल गैदर्ड एंड हेल्प हिम अप, लोग जन वहां पर जुड़ गए और उसकी सहायता करने लगे। ही हैड स्क्रैप्ड हिज एल्बो विच वॉज ब्लीडिंग एट वन प्लेस, उसने अपनी कोहनी को खुरुज दिया था, और खुरुज दिया इन द सेंस मतलब उसको हर्ट कर देना और भी ज़्यादा घिस देना, उस टाइप का। ठीक है, जो एक जगह से खून बह रहा था। ठीक है, ब्लीडिंग मीन्स खून बह रहा था। द नी वॉज ऑल्सो स्क्रैप्ड एंड द वाटरी सब्सटेंस वॉज ओजन आउट, जो नी है, ये घुटना का जो पोर्शन है ना, घुटना को भी स्क्रैप किया था और उसके स्क्रैच हो गया था। ये घुटना जो है ना, उसमें भी स्क्रैच आ गई थी। ठीक है, तो उसके वहाँ पर किंतु लगा बट खून नहीं निकला। यहाँ पर वाटरी सब्सटेंस बोला ना, जो पानी जो मैंने नहीं होता है अपना लग जाता है और पानी पानी रस सा बहता है, वो पानी पदार्थ सा बह रहा था। ठीक है, आइस वॉज प्लेस्ड ऑन द इंजर्ड एरिया, बर्फ को उस क्षेत्र में लगाया गया जहां पर वो उसका घायल था, ये एल्बो में और ये नी में। ठीक है, देन द हेडमास्टर अप्लाइड सम मेडिसिन, उसके बाद जो हेडमास्टर प्रधान अध्यापक जो होते हैं, हेडमास्टर ने वहां पर जहां पर उसको लग गया था। ठीक है, मीना वॉज ऑब्जर्व एवरीथिंग, मीना सब कुछ देख रही थी। सी थॉट, वह सोच रही थी। आर आर ए एपोस्ट्रोफे आरी। ठीक है, आर देयर टू लेयर ऑफ स्किन, क्या त्वचा की दो परतें होती हैं। इज देयर सम वाटरी सब्सटेंस इन वन लेयर एंड ब्लड इज अनदर लेयर, एक सब्सटेंस एक परत में जो है पानी का रहता है और दूसरे परत में क्या खून का रहता है, खून माने ब्लड। ठीक है, सी वांट टू आस्क हर टीचर एज कम इन टू द क्लास, जैसे ही वो आए उसने अपने टीचर से पूछा। यू आर राइट, द सब्सटेंस ऑफ स्किन डज नॉट हैव ब्लड, शिक्षक ने बोला तुम सही कह रही है, त्वचा की सतह पर रक्त नहीं होता है। रफीक से, रफीक ने बोला। द लेयर अबव द डेड, जो ऊपर में लेयर है जिसमें वाटरी सब्सटेंस है, वो क्या डेड है। नथिंग हैपेंड इफ इवन इफ इट इज कट, इजंट इट दैट सो, अगर वहां पर कट भी जाता है, ऊपर परत जो है मर चुकी है, कट भी जाने पर कुछ नहीं होता है ना। हाँ, अगर केवल ये बोल सकते हो कि उस एरिया में कट जाने से, उस एरिया में जैसे ये घुटना में लगा, वो डीपली नहीं लगा, तो वो जगह में स्क्रैच हुआ, स्क्रैच होके वो पानी सा जो सब्सटेंस होता है ना, वो निकला। तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कि अगर कुछ लग भी जाए, घायल भी हो जाता है, तो क्या कोई इफेक्ट नहीं होता है। यस, सर ने बोला। ये ब्लू जो लाइन है ना, सब टीचर का है। ठीक है, यस, ओनली द इम्पैक्ट ऑन द इनर लेयर लीड्स टू द बर्निंग फीलिंग ऑन द स्किन। यस, हाँ, केवल आंतरिक परतों पर, आंतरिक माने अंदर की परतों पर प्रभाव पड़ती है, त्वचा में जलन होती है, और अंदर जब हर्ट होता है, तकलीफ होती है या ज्यादा कट जाता है, तब वो ब्लड बाहर आता है। ठीक है, रीना सेड इफ स्किन इज बर्न्ड इन फायर वी फील वेरी इंटेंस बर्निंग सेंसेशन। मीना ने बोला अगर वो त्वचा में जल जाती है तो हमें बहुत जलन होती है। अगर आप देखो कोई भी स्किन में आपका बॉडी पार्ट में अगर लग जाता है तो तकलीफ तो होती है, अगर जल जाता है तो वो जगह में बहुत ज्यादा ही जलन होती है ना। एट दिस टाइम यू शुड अप्लाई कोल्ड वाटर, टीचर बोल रही। कौन बोल रही है? ये मैंने बोला, ब्लू लाइन जो है
सब टीचर का रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। एट दिस टाइम यू शुड अप्लाई कोल्ड वाटर, टीचर बोल रहे हैं हाँ, जब जहाँ पर जल जाता है वो एरिया में आपको ठंडा पानी को अप्लाई करना चाहिए, जैसे ये कर रही है। इमेजिन दैट यू हैव बर्न्ड योर स्किन नियर द रिस्ट, अगर तुम्हारे हाथ, जो कलाई होती है ना, कलाई में, जैसे ये कलाई में डुबा करके रखा है, तो वो बोल रहे हैं कल्पना कीजिए, इमेजिनरी माने इमेजिन मीन्स कल्पना कीजिए कि आप अपने कलाई के पास की त्वचा को जल में दिया है, ठीक है। इमेज करो, माने काल्पनिक हिसाब से सोचो। पुट योर हैंड एंड द कोल्ड वाटर एंड कीप इन देयर, और वो कोल्ड वाटर को के अंदर रखो, ठंडे पानी में, ठीक है, वहीं रखे रहो, जैसे, ठीक है। एंड so as soon as you take it out of the cold water, you find that the burning sensation return. अभी तुम ये जगह में जो पानी में हाथ डाले हो, बर्फ के पानी में जब हाथ डालोगे, वो जलन जो हो रही थी, वो जलन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, बट थोड़े देर बाद में आपको फील होगा कि ये ठीक हो गया है। आप उसको बाहर निकालोगे वो एरिया से, तो वो ठंडा पानी का जो सेंसेशन हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, और फिर से वही जलन आपके हाथों में या बॉडी पार्ट में जहां आप जल चुके हो वहां पर फिर से रिटर्न जलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओनली देन द इनर लेयर विल नॉट बी हार्म्ड, केवल तभी भीतरी परत कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। देन इमर्स इट अगेन until a burning sensation stop, only then inner layer will not be harmed, फिर इसे फिर से तब तक डुबाएं जब तक कि जलन बंद ना हो जाए, तभी भीतरी परत को कोई नुकसान नहीं होगा। इट विल रिजल्ट इन ब्लिस्टर ऑन द स्किन, ब्लिस्टर माने क्या, छाला, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए इन वर्ड में, ब्लिस्टर माने छाला। इट विल रिजल्ट इन ब्लिस्टर ऑन द स्किन, इसके त्वचा पर छाले पड़ जाएंगे जहां आपका जलता है। आप लोगों को भी देखो, ये रेगुलर लाइफ है, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी लगा है, जला है, निश्चयी सा बात है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो सभी को पता है वो जगह जो जलता है ना, वो जगह में पूरा फाले पड़ जाते हैं, जो बोला जाता है हिंदी में छाले, ठीक है। इन आउटर लेयर ऑफ द स्किन डाइज ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण त्वचा की बाहरी परत मर जाती है। देन फ्लूइड ओजन आउट ऑफ द बॉटम लेयर एंड इट कलेक्ट बिटवीन टू लेयर, ये बाहरी जो परत होती है ना, गर्मी के मैंने ये बताया, जैसे गर्मी के कारण त्वचा के बाहरी परत मर जाती है, फिर नीचे की परत जो है, परत से तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, जो हम लोग वाटर सब्सटेंस बोल रहे हैं ना, वो पदार्थ निकलता है, और ये दो परत के बीच में जमा होता है। एक परत बॉडी के ऊपर जो दिखता है और एक अंदर में होता है, ये बीच में वाटर सब्सटेंस है, जो बीच में वाटर सब्सटेंस होता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ दिस रीजन, वही जगह में, वही एरिया में, जो अंचल है, जो माने जो एरिया में आपको लगा है वो जगह में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग इन द सेंस सूजन। दिस इज हाउ ब्लिस्टर आर फॉर्म्ड, तो ये किस तरह से फोफले या फाले बन जाते हैं या छाले बन जाते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर कैन प्रिवेंट इफ वन इमीडिएटली पोर कोल्ड वाटर ऑन दिस रीजन, thereby encrypting the heating of the bottom layer, माने यदि कोई तुरंत नीचे की परत को ताप में बांध के रखता है या बाधित जो बोलते हैं करके उस क्षेत्र को ठंडा पानी में वापस से डाल दें, ठीक है। मीना सेड but there is no much harm in the formation of the blister as the inner layer of the skin remains safe. मीना कह रही है लेकिन फोफले बनने की जगह में ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि त्वचा के अंदरूनी जो भीतर होता है ना, अंदरूनी परत को सुरक्षा देती है, ठीक है। टेक द पर्सन इमीडिएटली टू हॉस्पिटल इफ द बर्न इज सेवर, माने क्या,
जला अगर जल गया है कोई गंभीर तरीके से, जो ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा, कभी कभी होता है कि आपने खाना बनाने गए हैं या बच्चे ने किसी गर्म चीज़ में हाथ लग दिया है, तो वो जस्ट कोई कॉमन सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो ज़्यादा जल गया है उसको इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, ये टीचर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका हिंदी मैंने ट्रांसलेट करके समझा दिया है। अभी इसके लिए आप देख लीजिए, ये मैंने अप्लाइड किया है। बॉडी पार्ट, इसको नी लिखेंगे, एल्बो लिखेंगे। ये जो है ना, देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ये जो एरो है वो एरो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉडी पार्ट में होगा एल्बो, और इसका ये होगा, और इसका ये होगा, ऐसे करके सब है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पढ़ के अगर देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखिएगा, आपको सब क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू कर देती हूँ। पेज नंबर 3 जो मैंने अभी बताया, अपर लेयर लोअर लेयर ऑफ स्किन। हाउ मेनी लेयर ऑफ द स्किन? ठीक है, how many layer of the skin? There are 2 layer of the skin, upper layer and lower layer. ठीक है, what do you mean by upper layer and lower layer? The upper layer, that is dead, nothing happened even if it is cut, because, just because भी लिख सकते हो, because भी लिख सकते हो, because there is no blood and blood in the second layer. okay, नेक्स्ट में थर्ड में मैं बता दे रही हूँ, इफ द स्किन बर्न इन फायर वी फील अ वेरी इंस्टेंस बर्निंग सेंसेशन, देन व्हाट वी विल डू? आंसर होगा दैट, आंसर होगा एट दिस टाइम वी शुड अप्लाई कोल्ड वाटर एंड कीप इट देयर। एज सुन एज वी टेक इट आउट ऑफ द कोल्ड वाटर वी विल फाइंड दैट द बर्निंग सेंसेशन return immense, again burning sensation stop, only then the inner layer will not be harmed. ठीक है, 4 नंबर, in which surface of the skin does not have blood? The layer of the upper skin that is dead, nothing happened if it is cut, surface of the skin does not have blood. ठीक है, नंबर 5 में चलते हैं। इफ द स्किन इज बर्न्ड इन फायर व्हाट विल यू डू? एट दिस टाइम वी विल अप्लाई इन कोल्ड वाटर इन द बर्निंग पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 6 नंबर, इज देयर ब्लड इज अपर लेयर? आंसर होगा नो, देयर इज नो ब्लड इन द अपर लेयर ऑफ स्किन, द अपर लेयर इज डेड। what to do if burned? इफ आंसर होगा इन केस द बर्निंग कोल्ड वाटर और आइस वाटर शुड बी अप्लाइड टिल इट बर्न्स। व्हाट टू डू इफ कट और स्ट्रेच्ड? फर्स्ट आई विल वॉश इट विथ वाटर, देन अप्लाई कोल्ड आइस एंड अप्लाई मेडिसिन। नेक्स्ट होगा 9 नंबर में होगा, व्हाट टू डू द केस ऑफ ब्लिस्टर? The case of blister, ice should be applied on the upper skin immediately. ठीक है, what to do more burns? You should need to be taken to the hospital as soon as possible. वापस ये 11 नंबर में आ जाते हैं, how to understand the thickness of the skin in any part of the body? If you hold it with 2 fingers, you कैन अंडर, मैं बोल दे रही हूँ, ये शायद दिखाई ना दे, ये इसके ऊपर लिख दिया था, तो मैं वापस बोल रही हूँ, आप फिर से समझ के लिख लीजिएगा, ये एक पोर्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इफ यू होल्ड इट विथ 2 फिंगर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्किन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ मैं आपका ख़त्म करती हूँ, और ये जो है आपका वो भी कर लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट में आपको ये नेक्स्ट डे आपको ये वाला का समझा करके क्वेश्चन आंसर दे दूँगी। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, तो मुझे भी ये फील होगा कि मैं जो वीडियो आपको अपलोड करके दे रही हूँ तो आप लोग उसको पसंद कर रहे हो। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना सा कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, सुस्त रहिए, बाय बाय।